ओम। महाकाल क्या है और काल किसे कहते हैं और काल चक्र का प्रभाव। काल माने होता है समय। समय के 3 डायमेंशन होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान वो समय है जो अभी का, इस समय जो भी हम कार्य या वर्क कर रहे हैं वो वर्तमान है। भूत माने जो बीत गया, जो हमने अभी कुछ कार्य किया उसके दूसरे क्षण ही वह भूतकाल का रूप ले लेता है। और भविष्य माने जो अभी आया नहीं है। तो मानव के व्यक्तित्व और जीवन और उसके भावी जीवन का आधार है वर्तमान। इसलिए तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान में जियो। और वर्तमान ही भूत और भविष्य का निर्माण करता है। तो जब भी मनुष्य कोई भी कर्म करेगा वो कर्म एक तो प्रारब्ध बनता है और भविष्य का निर्माण करता है। तो वर्तमान भूत भविष्य कर्म से बाधित हैं और कर्म वर्तमान भूत भविष्य को प्रभावित करता है। और काल माने समय, टाइम। तो वो समय, वो काल जिसमें मनुष्य कर्म करता है और कर्मों के संस्कार निर्मित होते हैं। और वो सभी संस्कार चित्त में प्रारब्ध बन के इकट्ठे होते हैं। तो जो काल समय से परे है वो महाकाल है, वो परम तत्व परमात्मा है जिसमें काल का भी वास है। और वह अकाल पुरुष है। अकाल पुरुष जिससे काल बाधित ना हो, मतलब जो समय के अतीत है, समय की सीमा से जो परे है। समय काल के अधीन है और परमात्मा अकाल पुरुष है, समय से भी परे है और उसी को महाकाल कहते हैं। इस सृष्टि में, इस ऑब्जर्व यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो काल समय के अधीन है और परमात्मा उस सब का विनाश करने में सक्षम है। इसलिए महाकाल है। और जो परमात्मा की भक्ति करता है और भक्ति के परिणाम में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसको काल यानी समय नहीं खा सकता। वो समय के अतीत हो गया, वो परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया। तो काल, अकाल और महाकाल ये परमात्मा में ही समाये हैं। प्रकृति पर जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, वृक्ष, नदी, पहाड़, झरने, शैवाल, जीव जंतु, वनस्पति, ग्रह, यूनिवर्स में जैसे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, सौरमंडल, सब काल के अधीन है। मरने वाले हैं, जीने वाले हैं, नाशवान हैं, परिवर्तनशील है। लेकिन परमात्मा तो अकाल पुरुष है, अपरिवर्तनशील, ना बदलने वाला, सदा एक रस, निर्विकार, शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। और उसी परमात्मा को शिव तत्व कहते हैं।
शिव, शैव और शिवा। परमात्मा हर प्राणी में विद्यमान है, लेकिन सबके समान है। लेकिन जो कोई मनुष्य परमात्मा की भक्ति करता है, वह परमात्मा उसके हृदय में सबसे शिव हो जाता है, सक्रिय। और फिर उसकी समस्त कर्म, संस्कार, प्रारब्ध और वासनाओं का नाश करके उसको अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। इसलिए वो परमात्मा शिव स्वरूप है। तो निष्कर्ष, काल माने समय, वर्तमान, भूत, भविष्य, और इन सब से परे जो है वो महाकाल है। और महाकाल परम तत्व परमात्मा है, जिसे प्राप्त कर यह मनुष्य समस्त भवबंधनों से, वासनाओं से, विकारों से, इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ओम।